सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपकी पुस्तक व्याकरण आनंद से पाठ 1 का पुनरावलोकन किया था, अर्थात रिवीजन किया था। तो उसी क्रम में, उसी की अगली कड़ी में आज हम ये अभ्यास प्रश्न करेंगे। पृष्ठ संख्या 8 में जो अभ्यास प्रश्न, पृष्ठ संख्या 8 में जो ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, आज हम इन्हें हल करेंगे, इन्हें बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान भरो। ये जो रिक्त स्थान है ये हमें भरना है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। अपने मन के भाव प्रकट करने का साधन डैश है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, मन के भाव प्रकट करने का साधन क्या है, तो हमारा उत्तर होगा भाषा। ठीक है, अपने मन के भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। दूसरा प्रश्न, दूसरा, भाषा के 2 रूप हैं, डैश और डैश। तो इस डैश में हम क्या भरेंगे, भाषा के कौन कौन से 2 रूप हैं, तो हम भरेंगे पहला मौखिक और दूसरा क्या है, भाषा का दूसरा रूप क्या है, लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित। नंबर 3, हमारे देश में डैश भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक। हर प्रदेश की तो अपनी अपनी भाषा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम भरेंगे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। चौथा, डैश हमारी राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है। पांचवा, हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, मैं बता चुकी हूँ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। छठा, भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें डैश कराता है। कौन कराता है भाषा के सही रूप का ज्ञान, कि हम भाई भाषा का कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो होगा भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। व्याकरण हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकें। तो यह पहला प्रश्न हो गया हल। दूसरा देखें, दूसरा में है वाक्य पढ़ो, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाओ। कौन सही है कौन गलत। अध्यापिका का अजय को बुलाना भाषा का लिखित रूप है। क्या यह सही होगा, अध्यापिका लिखकर बुलाएंगी कि लिखित रूप होगा, नहीं, अध्यापिका बोलकर बुलाएंगी, अजय इधर आओ। तो ये इस तरह से यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यापिका का अजय को बुलाना भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। पिताजी का पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। यह बिल्कुल सही है ना, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। अजय और अमित का फ़ोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। तो यह भी सही होगा। ठीक, दोनों बात कर रहे हैं, बात करना मौखिक रूप है। अध्यापिका का कक्षा में बोर्ड पर लिखना भाषा का मौखिक रूप है। क्या यह सही है, बोर्ड पर लिखना मौखिक भाषा का रूप है, नहीं, यह पूर्णतः गलत। बोर्ड पर लिखना तो भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। इस तरह से यह क्या हो गया, गलत। हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है। यह बिल्कुल सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा है। यह भारत के अधिकांश राज्यों में बोली व समझी जाती है। तो यह हो जाएगा सही। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में है, राज्य के नाम के आगे वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखें। ठीक है, तो इसके आगे हम, अब जैसे पंजाब राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हमारा उत्तर होगा पंजाबी। गुजरात में बोलिए गुजराती। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, कर्नाटक कन्नड़। केरल में मलयालम, है ना, मलयालम। ठीक है, तो ये हो गए राज्य और इन राज्यों में बोली जाने वाली ये भाषाएं। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य की भाषा अवश्य आपको याद करना है। तो इस तरह से ये पृष्ठ संख्या 8 अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं, इसमें 3 अभ्यास प्रश्न हैं। ये तीनों अभ्यास प्रश्न पूरा हुआ। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।